अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जो है वो कुछ हैज़ और इस्तिहाज़े के बारे में जो है वो फ़र्क को पढ़ेंगे और हैज़ में जो है वो नमाज का क्या हुक्म है और हैज़ की मुद्दत क्या है और कितनी है, इसके बारे में हम थोड़ा सा ज़िक्र करेंगे। तो हमारी जो है वो ख़वातीन कि जो मेरी वीडियो को जो है वो देखती हैं तो वो इस वीडियो को जो है वो मुकम्मल ज़रूर देखें, इंशाअल्लाह ताला आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। तो हैज़ जो है वो किसे कहते हैं? तो हर महीने में जो है वो आगे की राह से जो मामूली खून आता है उसको हम हैज़ कहते हैं। तो हैज़ की मुद्दत जो है कम से कम मुद्दत हैज़ की वो 3 दिन 3 रात है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 10 दिन 10 रात है। तो किसी को 3 दिन 3 रात से कम खून आया तो वो हैज़ नहीं है बल्कि इस्तिहाज़ा है, और यानी किसी बीमारी की वजह से ऐसा हो गया है। और अगर 10 दिन से ज़्यादा खून आया है तो जितने दिन 10 दिन से ज़्यादा आया है वो भी इस्तिहाज़ा है। अगर अब हैज़ की मुद्दत के अंदर यानी हैज़ की क्या है, यानी सुर्ख, ज़र्द, सब्ज़, खाकी यानी मटियाला रंग जो भी आए ये सब हैज़ है। यानी जब तक गद्दी जो है वो बिल्कुल सफ़ेद ना हो, और जब गद्दी जो है बिल्कुल सफ़ेद हो जाए तो उसका मतलब ये हुआ कि आप पाक हो गई हैं। तो 9 बरस से पहले और 55 बरस के बाद जो है वो किसी को हैज़ नहीं आता। 9 बरस से पहले और 55 बरस के बाद किसी को हैज़ नहीं आता। इसलिए 9 बरस से छोटी लड़की को जो खून आएगा वो हैज़ नहीं है बल्कि इस्तिहाज़ा है। और अगर 55 बरस के बाद आया तो तब भी वो हैज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बात गौर करने की है कि अगर 55 बरस के बाद अगर किसी औरत को, मतलब इस उम्र की औरत को खून आता है तो देखा जाएगा कि उसको पहले जो है वो किस तरह का आता था। अगर ज़र्द रंग का ही है तो तब भी वो 55 बरस के बाद भी जो है वो हैज़ ही समझा जाएगा। अब यहाँ पर एक और बात कि हैज़ के ज़माने में नमाज़ पढ़ना और रोज़ा रखना दुरुस्त नहीं है। इतना फ़र्क है कि नमाज तो बिल्कुल माफ़ हो जाती है, पाक होने के बाद भी इसकी क़ज़ा वाजिब नहीं होती, लेकिन रोज़ा माफ़ नहीं होता और पाक होने के बाद इसकी क़ज़ा रखना पड़ेगी। अगर फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने में हैज़ आ गया तो वो नमाज़ भी माफ़ हो गई, पाक होने के बाद इसकी क़ज़ा ना पढ़े। अगर नफिल या सुन्नत में हैज़ आ गया तो इसकी क़ज़ा पढ़नी पड़ेगी। और अगर आधे रोज़े के बाद हैज़ आया तो वो रोज़ा टूट गया और जब पाक हो तो इसकी क़ज़ा करे, और अगर नफिल रोज़े में हैज़ आ जाए तो इसकी भी क़ज़ा करे। यकीनन ये बात जो है वो आप लोगों को समझ आई होगी कि अगर फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने में हैज़ आ गया है तो इसकी क़ज़ा नहीं होगी, लेकिन अगर सुन्नत या नफिल में हैज़ आया है तो इसकी क़ज़ा करनी पड़ेगी। और अगर नफली रोज़ा है या फिर फ़र्ज़ रोज़ा है उसमें हैज़ आ गया है तो उसका रोज़ा भी क्या करेंगे, रोज़े की क़ज़ा करेंगे। अगर नमाज के आखिर वक्त में हैज़ आया और अभी नमाज नहीं पढ़ी है तब भी माफ़ हो जाएगी। हैज़ के ज़माने में मर्द के पास रहना यानी सोहबत करना क्या है, दुरुस्त नहीं है। और सोहबत के सिवा मतलब सारी बातें करना जो है वो दुरुस्त है। यानी जिन औरतों के नाव से, यानी जिनमें औरतों के नाव से लेकर घुटने तक जिस्म मर्द के किसी उज़ू से मस ना हो, यानी साथ खाना पीना लेटना वगैरह दूसरा है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ मुबाशरत करना जो है वो दुरुस्त नहीं है। अब यहाँ पर एक और बात कि 3 दिन हैज़ आने की आदत है, लेकिन किसी महीने में ऐसा हुआ कि 3 दिन पूरे हो चुके हैं और अभी खून बंद नहीं हुआ तो अभी गुस्ल ना करे, ना नमाज़ पढ़े। अगर पूरे 10 दिन जो है वो रात या इससे कम में खून बंद हो जाए तो इन सब दिनों की नमाज माफ़ है, कुछ क़ज़ा ना पढ़ना पड़ेगी। यानी कि दिन जो है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, और यूँ कहेंगे कि आदत क्या है, बदल गई है, इसलिए ये सब दिन हैज़ के माने जाएंगे। और 11वें दिन भी खून आया है तो अब मालूम हुआ कि हैज़ के फ़कत 3 ही दिन थे, तो ये सब इस्तिहाज़ा है। तो बस 11वें दिन नहाए और 7 दिन की नमाज़ क़ज़ा पढ़े और अब नमाज ना छोड़े। मतलब इसका ये हुआ कि बाज़ औक़ात जो है वो जैसे एक महीने जो है वो 3 दिन खून आया है, लेकिन अगले महीने जो है वो 7 दिन जो है वो
खून आया है तो हम क्या समझेंगे कि आदत जो है वो इसकी बदल गई है। लेकिन अगर 7 दिन से जो है वो ज़्यादा हो जाए, यानी यहाँ पर हैज़ की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत कितनी बताई है, 10 दिन बताई है, तो 10 दिन से अगर ज़्यादा हो गया तो फिर हम क्या समझेंगे कि हमारी आदत जो है वही पिछले महीने वाली 3 दिन वाली थी, लेकिन ये जो ऊपर का खून आया ये इस्तिहाज़ा यानी किसी बीमारी की वजह से होगा, तो वो जो बाकी 7 दिन हैं उसकी नमाज हम क़ज़ा पढ़ेंगे। और इस्तिहाज़ा का हुक्म ऐसा है जैसे कि किसी की नक्सीर फूटे और बंद ना हो तो ऐसी औरत नमाज भी पढ़े और रोज़े भी रखे, क़ज़ा ना करनी चाहिए और उससे सोहबत करना भी दुरुस्त नहीं है। इस्तिहाज़ा का क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब इस तरह की जो औरत है वो नमाज भी पढ़ेगी और रोज़े भी क़ज़ा करेगी। उम्मीद है कि जो आपको हैज़ और इस्तिहाज़े के बारे में जो है वो समझ आया होगा। इंशाअल्लाह ताला इस्तिहाज़े के बारे में जो है वो मैं डिटेल से जो है वो आपको बताऊंगी। और अगर किसी को इस बारे में कोई भी किसी भी किस्म का जो है वो सवाल करना हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।